अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। क्या हाल है सबका? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे आ गई है फिर से तुर्की की याद। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में कहा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत ज़्यादा जो एक सवाल पूछा जाता है और बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है, वो भी साथ साथ मैं देती रहूँगी। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो लास्ट व्लॉग है तुर्की से वापसी का, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये हम लोग अंतालिया से जब वापस आ रहे थे ना, तो नाइट चूँकि रास्ता बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि लास्ट जो नाइट है हम लोग इस्तांबुल में ही गुजारते हैं। और रात के कोई 1 बजे 2 बजे का टाइम था, तो हमें होटल भी नहीं मिल रहा था। तो अल्लाह खैर करके ना, दुआएं मांग मांग के रात के 1 बजे 2 बजे हमें होटल मिल गया था। और वो भी इनका 5 स्टार होटल था, क्योंकि उसके अलावा हमें कोई मिल नहीं रहा था। तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी उसकी एक नाइट की, लेकिन शुक्र है कि रूम मिल गया था। लेकिन ये है कि वहाँ पे रूम बहुत अच्छा था, रात हमारी बहुत अच्छी गुज़री वहाँ पे। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये होटल है। और नाम क्या था इसका, अब तो ख़ैर मुझे याद भी नहीं है। लेकिन इनका जो रूम वग़ैरह तो था ही अच्छा, लेकिन ये है कि हमें सोने का टाइम इतना मिला नहीं था, क्योंकि 3 बजे के बाद तो हम लोग सो गए थे। और जब पता चला तो नाश्ते का टाइम भी इनका बहुत ज़्यादा, जैसे यूँ कह लें कि सुबह-सुबह था, और साढ़े 10 बजे तक के, साढ़े 9 बजे तक इनका टाइम था। बच्चे तो सो रहे थे, लेकिन ख़ैर सुबह हम लोगों ने नाश्ता अच्छे से किया, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें पैक करके रूम में ले आई थी। और अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जनाब, थोड़ा-सा व्यू भी होटल का, रूम का, और सुबह नाश्ते का भी। लेकिन अभी आते हैं, क्योंकि मैं फिर ये भूल जाऊँगी, या फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन देना मैं भूल जाऊँगी। तो मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग मिस मत कीजिएगा। आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जैसे यूज़फुल आप लोगों के लिए होंगे ये इन्फॉर्मेशन, तो आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। अच्छा, जो अमूमन सवाल आता है ना, तो जो नॉर्मली अमूमन सवाल आता है एक, कि वहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, और इस सैलरी में क्या गुज़ारा होता है या नहीं होता? क्योंकि ज़ाहिर है, जब बाहर लोग आते हैं तो फैमिली के साथ बंदा होता है, अगर फैमिली के साथ नहीं भी होता, तब भी कुछ ना कुछ बचत करना भी ज़रूरी है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो बात ये है कि डिपेंड करता है आपकी जॉब क्या है, ठीक है ना? सबसे पहले तो मैं कहूँगी डिपेंड करता है कि आपकी जॉब क्या है। अगर आपकी जॉब, एक तो जॉब होती है नॉर्मल, एक अच्छी होती है, एक बहुत ही अच्छी होती है। और बहुत ही अच्छी जॉब की एक मिसाल मैं दूँगी, मेरे हस्बैंड का बेटा है, वो डॉक्टर है, मतलब हड्डियों का डॉक्टर है, अपने क्लिनिक चलाता है। तो उसकी जो आमदनी है पर मंथ, यहाँ पे जर्मनी में एक लिमिट उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी हुई है ना, कि कोई बंदा कितना अर्न कर सकता है। तो मेरे हस्बैंड का जो बेटा है माशाल्लाह, उसकी जो सैलरी है ना, वो उसने वो लिमिट क्रॉस की हुई है, ठीक है? लिमिट से ऊपर ऊपर ही वो अर्न करता है हर महीने। अब उसकी सैलरी क्या है ये तो ख़ैर मैं आपको नहीं बताऊँगी। लेकिन ये है कि उन लोगों ने माशाल्लाह से प्लाट लिया और अपना घर भी बना लिया। मैंने, मेरे ख़्याल में पता नहीं इस चैनल पे कि दूसरे चैनल पे, मैंने वीडियो भी उनके घर की डाली हुई है। तो माशाल्लाह ज़ाहिर है उनकी लाइफ़ अच्छी है। अगर कोई मतलब कोई अच्छी स्टडी करता है तो जॉब भी अच्छी मिलती है। जैसे इंजीनियर हो गया, उसकी सैलरी इतनी होती है कि वो सारा अपना, जैसे जैसे अखराजात होते हैं ना सारी फैमिली के, वो खुद ही उठा सकता है। जिस तरह डॉक्टर है वो भी अपनी फैमिली के अखराजात सारे उठा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं दूसरे की, कि किसी की जॉब अच्छी है। अच्छी मतलब ये है कि 1800 से लेके 2200 तक यूरो, अगर आपकी फैमिली को, आपका मतलब आपकी सैलरी है और आपकी फैमिली के लिए कभी-कभी इनफ नहीं भी होता। कभी-कभी होता है, छोटी फैमिली हो तो हो जाता है। लेकिन अगर आपके घर का किराया ज़्यादा है, और आप मतलब फुल टाइम आपकी जॉब है, तो फिर तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है? उसमें बचत इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर आपके अखराजात जो है वो सारे हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे खाना-पीना, ठीक है, पहले बहुत सस्ता होता था, अब थोड़ा महँगा हो गया है। लेकिन ये है कि बंदा हर चीज़ बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है, और हर चीज़ बंदा खा सकता है, ले सकता है। मतलब ये नहीं कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए कोई और स्टोर है, और ग्रोसरी वाले, और जो गरीब हैं उन्हें नहीं, यहाँ पे सब सेम है, ठीक है ना? अच्छा, फिर बात करते हैं कि जो जिसकी जॉब नॉर्मल है, या फुल टाइम जॉब नहीं, हाफ़ टाइम है, तो ज़ाहिर है फिर उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? अगर फैमिली मेंबर्स में, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ़ दोनों जॉब करते हैं, तो फिर कोई मसला होता नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा जॉब करता है और बीवी घर में होती है, मतलब बच्चे हैं, और वो जॉब नहीं कर सकती, और आपके अखराजात पूरे नहीं होते, तो आपको टेंशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी है कि वो किसी को भूखा नहीं रहने देती, किसी को बगैर छत के सोने नहीं देती। यहाँ पे जो लोग स्ट्रीट पे होते हैं ना,
अच्छा, बात करते हैं उन लोगों की जो स्ट्रीट पे बैठे होते हैं ग्रुप ग्रुप में और अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं। अच्छा, ये सारा इनका जो नाश्ता है सुबह का वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट टाइप के इसके यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह भी रखे हुए थे और मतलब हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी नाश्ते के लिए। अच्छा, और इंक्लूडेड था नाश्ता भी उसी प्राइस में सबके लिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो ग्रुप्स वगैरह में अक्सर यहाँ पे हमें नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग जमा होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं और अल्कोहल जिससे हम शराब कहते हैं वो पी रहे होते हैं। जॉब वगैरह उनकी नहीं होती, वो नहीं करते, लेकिन उनको भी गवर्नमेंट छत भी फ़राहम करती हैं और हर मंथ उनको खुराक का ख़र्चा भी देती हैं, कपड़ों का भी देती हैं, ठीक है ना? तो इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे टेंशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। जिसने यहाँ पे मूव होना है, आना है जर्मनी, तो अब ये ना सोचे कि हमारी सैलरी कम होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने जस्ट ये करना होगा कि आपने अपनी जो सैलरी के स्लिप वगैरह है आपने वो लेना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़ाहिर है वो तो ज़रूरी होता है ना, आपने रिक्वायरमेंट सारी पूरी करनी होती है गवर्नमेंट की, आपने उनको सेंड करना होता है और फिर वो आपका सारा कुछ हिसाब किताब लगा के ना, मतलब ज़्यादा ये लोग नहीं देते, लेकिन आप लोगों की फैमिली के मेम्बर्स देख के और आपके घर का किराया कितना है तो उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप हाफ़ दे सकते हो तो हाफ़ वो देंगे, अगर आप बिल्कुल नहीं दे सकते तो ज़ाहिर है पूरा किराया जो है वो गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदारी लेती है। और हर मतलब घर में अगर आपके 6 पर्सन्स भी हैं ना, तो हर पर्सन के मुताबिक आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगी। उसमें हर मंथ के खाने के पैसे भी हैं, घर का किराया भी है, बिजली भी है। हर हर इंसान का जो मतलब हर पर पर्सन यूँ कह लें कि पर पर्सन घर में जितने भी पर्सन्स रहते हैं, तो पर पर्सन वो हिसाब किताब लगा के ना वो फिर आपका मुकर्रर करते हैं। तो आपको खर्च मिलता है हर महीने आपके अकाउंट में, आपको पता भी नहीं होता और गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आपका जो मंथ इन लोगों ने मंथली मुकर्रर किया होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि उसके साथ थोड़ी सी सख्ती तो खैर नहीं होती, लेकिन ये कहूँगी कि उनके फिर ब्रीफ जिसको हम लोग यहाँ पे ब्रीफ कहते हैं, मतलब लेटर्स, यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये देखिए तुर्की का झंडा आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये अभी हम लोग निकल रहे थे तुर्की से। तो मेरा 17 साल का तजुर्बा था आप लोगों के साथ, मेरे तकरीबन बहुत सारी मालूमात मैंने बहुत पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और अभी भी किए हैं। अच्छा, तुर्की से निकल के दिल थोड़ा सा खफा भी हो रहा था क्योंकि 2 हफ्ते से ज़्यादा हम लोग रहे थे वहाँ पे और डिफरेंट सिटीज़ गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था वहाँ पे। अब आके तो ये यूरोप हम लोग एंटर हो गए हैं बल्गारिया में। तो बाकी मेरे ख़्याल में कोई इन्फॉर्मेशन रहती है, नहीं रहती, अगर किसी ने कुछ पूछना है बेशक आप कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई देती हूँ। कमेंट्स में कभी-कभी कोई ऐसी बात होती है जो मुझे लगता है कि ओपनली कमेंट में मुझे नहीं करनी चाहिए, तो फिर मैं वहाँ पे जो मैसेज आया हुआ होता है जिसका इंस्टा पे, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं लेटर्स की बात कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो वर्क होता है ना वो नॉर्मली पेपर वर्क होता है। यहाँ पे जो भी आपको लेटर्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हर एक का अपना-अपना फ़ाइल हम लोगों ने बनाया हुआ होता है और वो किसी भी टाइम आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे हम लोग घर का अगर लिया हुआ है रेंट पे तो उसका अलग से फ़ाइल है, बिजली के बिल हैं वो उसका अलग से फ़ाइल है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको हेल्प मिलती है तो वो किसी भी टाइम आपसे कोई भी पेपर मांग सकते हैं, इसलिए हर पेपर्स के लिए मतलब डिफरेंट पेपर्स होते हैं, तो अपना अपना फ़ाइल बनाना चाहिए। और नॉर्मली यही होता है यहाँ पे, हर किसी के घर में इतने पेपर्स और इतने लेटर्स आते हैं। अगर तो मैं इतना ज़्यादा बोल रही थी कि बीच में खाँसी आनी शुरू हो गई। अच्छा, तो यहाँ पे हर अगर कोई गवर्नमेंट से हेल्प लेता है तो उनको फिर थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है और पेपर्स जो सारे होते हैं और सारा हिसाब किताब जो है वो फिर रिटनली रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी ये लोग कुछ भी मांग सकते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि अगर ये आप लोग को हेल्प देते हैं तो फिर आप इनकी इजाज़त के बगैर कंट्री नहीं जोड़ सकते, मतलब कहीं आना जाना सफ़र करना नहीं होता, क्योंकि ये लोग कहते हैं ज़ाहिर है हम आप लोगों को पैसे देते हैं ताकि आप इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, खाएं पिए और घर में रहें बच्चों के साथ, इसके लिए नहीं देते कि आप लोग सैर सपाटे करें। तो उसके लिए फिर आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। नॉर्मली अगर बंदा इजाज़त लेता है तो देते नहीं है, ठीक है ना। तो कभी ये गलती मत कीजिएगा कि अगर आपने कहीं इमरजेंसी में पाकिस्तान जाना है, किसी और कंट्री जाना है, तो आपने इन लोगों को बिल्कुल बताना नहीं होता कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, वरना कोई आपको परमिशन नहीं देगा। मेरे ख़्याल में जो मूव होना चाहते हैं पाकिस्तान से और अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, तो बेफ़िक्र हो के यहाँ पे आप जर्मनी आएँ, यहाँ पे सेटल हो जाएँ।
آپ کو ہر چیز یہاں پہ ملے گی، اور اگر کسی چیز کی کمی ہے نا، مطلب سیلری میں پوری نہیں ہوتی، گھر کا کرایہ نہیں پورا ہوتا، تو بے فکر ہو کے آ جائے، گورنمنٹ سارا کچھ اٹھاتی ہیں آپ کا خرچہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔